आप हमेशा कहते थे कि मैं दोनों का वोट काटूंगा, पहले आप कहते थे, और इस बार वो परिलक्षित हुआ कि आपने आरजेडी के वोट में भी सेंधमारी की और बीजेपी के भी वोट में सेंधमारी की। एक बड़ा हिस्सा खासकर अपर कास्ट ने टेम्पलेट सेट किया और उसके बाद मुस्लिम यादव समाज का हर वर्ग आप हर बूथ पर जीते। तो ये एक नया टेक्टोनिक शिफ्ट है बिहार की राजनीति में। बिल्कुल, मैं आपको जो कह रहा हूँ 3 साल से हम लोग बात यही कह रहे हैं कि यहाँ पर एक तो दलों का अपना वोट है, उससे इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा वोट डर का है। लालू जी के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देते हैं। जैसे ही वो डर हटा, क्योंकि इस बार सरकार बननी नहीं थी, सरकार बननी बिगड़नी नहीं थी, तो लोगों के मन में जो भाजपा एनडीए को जो लोग वोट देते हैं उनके मन में ये नहीं डर था कि प्रशांत जी को वोट देने जाएंगे कहीं लालू ना आ जाए। उसी तरीके से लालू जी के जो वोटर हैं उनको ये डर नहीं था कि लालू जी को वोट नहीं देंगे तो भाजपा चली आएगी। मैं बार बार कहता हूं कि बिहार में सबसे बड़ी बात जाति और धर्म नहीं है, ये डर है कि लालू का डर भाजपा दिखाती है और भाजपा का डर लालू दिखाती है। जैसे ही ये डर खत्म हुआ, और डर हमने नहीं खत्म किया, हमारे 3 साल के प्रयास ने नहीं खत्म किया, परिस्थिति ऐसी बन गई जहां लोगों को डर ही नहीं था। लोगों को मालूम है सरकार जिसकी है उसी की रहेगी, जो विपक्ष में है वही रहेगा, तो भाई अब जो अच्छा लगता है उसको वोट दो। जैसे ही वो हुआ, धाराशायी हो गए लोग, न जातियां बची, न दलों का वर्चस्व बचा। और जो आप बता रहे हैं 2/3 से ज्यादा बूथ भाजपा हारी है कल, तो ये बताना कि किसका वोट कटा है ये बड़ा मुश्किल है। कोई नहीं बचा है, मुश्किल से मुझे लग रहा है कि 20 से कम बूथ ऐसे हैं जहां जनसुराज नहीं जीता है। हर बूथ जीते हैं, मतलब हर बूथ का जीतने का मतलब आप समझ रहे हैं कि हर जाति हर वर्ग के लोग, ऐसा नहीं है कि राजद वाले इलाके में जीत गए भाजपा वाले में हार गए, या भाजपा वाले इलाके में जीत गए राजद वाले में हार गए, अक्रॉस द बोर्ड। और काउंटिंग का जो ट्रेंड आप देखेंगे, हर राउंड में करीब 50% वोट, जो वोट पोल हुआ उसका 50% वोट जनसुराज को मिला। और उसके पीछे सबसे बड़ी बात रही कि लोगों के मन में ये डर नहीं था, जंगल राज का डर नहीं था, और जो लालू जी के समर्थक हैं उनको भाजपा के आने का डर नहीं था। वो परिस्थिति सेट थी। जैसे ही वो बटन सेट हुआ, लोगों को पता चल गया। और जो 3 मुद्दे रखे थे हम लोगों ने कि भाई नाली गली वगैरह ये तो अपने आप बनेगा, आपका जनप्रतिनिधि अगर भ्रष्ट न हो, नाली गली राशन कार्ड में कमीशन खोरी न करे, तो ये व्यवस्था अपने आप सुधरेगी। सरकार तो 5 किलो अनाज भेज रही है, 4 किलो इसलिए मिल रहा है कि विधायक मंत्री उसमें चोरी कर रहे हैं। वो चोरी रुकेगी तो कुछ व्यवस्था वो अपने आप धीरे धीरे सुधरने लगेगी। मुख्य बात ये हम लोगों ने कहा था कि सम्राट चौधरी को जो मुख्यमंत्री बनाया है मोदी जी ने, अमित शाह ने, भाई मैंडेट उन्हीं को बिहार की जनता ने दिया है। मैं इंटरजेक्ट करूंगा सम्राट चौधरी पर। आप बार बार क्या दिक्कत क्या है सम्राट चौधरी? बिल्कुल मैं बता रहा हूं क्या दिक्कत है, क्योंकि पहली बात तो यह है कि जनता ने सम्राट चौधरी के नाम पर वोट नहीं दिया। उनको उप मुख्यमंत्री तो थे, नहीं, उप मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री के तौर पर तो उन पर वोट नहीं दिया। लेकिन मैं जो बात पूरी बताना चाह रहा हूं, लोकतंत्र में संभव है, जो दल जीता हुआ वो किसी को बना सकता है। मोदी जी ने, अमित शाह ने बना दिया सम्राट चौधरी को। अब बिहार की जनता, उसके पास ये हक तो है कि मोदी जी को बताए कि जो निर्णय उन्होंने लिया है वो सही है कि गलत है। और बांकीपुर की जनता से मैंने एक ही अनुरोध किया था कि अगर आप सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से खुश नहीं हैं, तो मोदी जी से आपकी टेलीफोन से बात नहीं हो सकती है, आप उनको पत्र नहीं लिख सकते हैं, आप उनसे मिल नहीं सकते हैं, लेकिन वोट के माध्यम से उनको खबर भेजिए कि इस निर्णय से आप संतुष्ट नहीं है। और वही काम हुआ है। लोगों ने बढ़ चढ़ के इस बात के लिए वोट किया कि नहीं भाई, सम्राट चौधरी नहीं मंजूर है, आप किसी को बनाइए, अच्छे आदमी को बनाइए। कुछ लोग कह रहे हैं कुशवाहा जातीय समीकरण के आधार पर बनाया गया है, हम लोग कह रहे हैं कैमरे पे कह रहे हैं भाई आप कुशवाहा ही बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज के ही किसी पढ़े लिखे चरित्रवान काबिल आदमी को बनाइए। अंततोगत्वा हम लोग क्या चाहते हैं, बिहार में सुधार हो। अगले 4 साल प्रशांत किशोर को तो बनना नहीं है, बनना तो भाजपा का मुख्यमंत्री है। हम लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा का नेतृत्व, जैसे आप गुजरात की चिंता करते हैं, जैसे आप मध्य प्रदेश की चिंता करते हैं, यूपी की चिंता करते हैं, बिहार की भी चिंता कीजिए। बिहार में भी किसी काबिल प्रोग्रेसिव आदमी को बैठाइए ताकि कुछ सुधार हो। कौन होगा काबिल प्रोग्रेसिव? जो भी हो, हम ये तो भाजपा को तय करना है, लेकिन वो आदमी सम्राट चौधरी नहीं हो सकता। इसलिए नहीं कि सम्राट चौधरी व्यक्ति से मुझे कोई लड़ाई है, जिस व्यक्ति का पूरा चाल चरित्र चेहरा पब्लिक डोमेन में है, जो खुद 7वीं फेल है, जो खुद हर तरह का गलत सर्टिफिकेट लगाए हुए, अपना उम्र का सर्टिफिकेट गलत, पढ़ाई का सर्टिफिकेट गलत, जो खुद 7 लोगों की हत्या में जेल काट कर आया है, जो कल तक राजद का गुंडा होता था, आज उसको आपने मुख्यमंत्री बना दिया, भगवा उड़ा दिया। तो मैंने तो हर सभा में कहा है
कि जो आदमी गलत है वो गलत है, चाहे वो हरा झंडा पहन कर आए या भगवा झंडा पहन कर आए। सम्राट चौधरी कोई भाजपा के स्कूल से निकले हुए बहुत प्रकांड राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, ये तो राजद के लोग हैं। राजद के लोग जिस गुंडा राज की, जंगल राज की हम लोग बात करते हैं, उस समय इनकी भूमिका क्या थी?